लोगों को परवाह नहीं कि रोजा क्या चीज है, खामखा बर्बाद कर देते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी ने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल तक रात दिन गर्मी सर्दी रोजा रखता रहे, एक रोजे का बदला हरगिज नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आप हजरात के सामने आज फिर से क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा, ये बयान आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ इस बयान को सुनिएगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आते ही लोगों की तरफ अल्लाह पाक मुतवज्जह हो जाते हैं, दुआएं कबूल की जाती हैं, लोगों की इबादत की तरफ तवज्जो की जाती है। अर्शे अजीम उठाने वाले फरिश्तों को यह हुक्म हो जाता है कि तुम अपनी अपनी इबादत को छोड़कर रोजेदार की इबादत पे आमीन कहो। अंदाजा लगा, इबादत मेरी तेरी और आमीन अर्श उठाने वाले फरिश्तों की। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बाज़ आदमी ऐसा रोजा रखता है उसके रोजे की कबूलियत की दुआ आसमान के फरिश्ते मांगते हैं। बाज़ आदमी ऐसा रोजा रखता है, अदब का लिहाज करता है, एहतराम का लिहाज करता है, अजमत का लिहाज करता है, रमजानुल मुबारक की एक एक चीज को पूरा करने के लिए हर वक्त कोशा रहता है, उसकी रोजी के लिए, उसके रोजे की कबूलियत की बख्शिश की दुआ के लिए समंदरों के जानवर दुआ मांगते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज लोगों को परवाह नहीं कि रोजा क्या चीज है, खामखा बर्बाद कर देते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी ने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल तक रात दिन गर्मी सर्दी रोजा रखता रहे, एक रोजे का बदला हरगिज नहीं हो सकता। रमजान के एक रोजे का बदला नहीं हो सकता। और ये भी कोई इंसानियत है कि अपने रब से धोखा करना, अपने रब से चालाकी मारना। जिसने कारोबार दिया, जिसने धंधा दिया, जिसने रोजी दी, जिसने औलाद दी, जिसने जवानी दी, जिसने सब कुछ दिया, उसके अहकाम में, उसके कानून में हेरा फेरी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात के यहाँ तो ऐसा हरगिज ना था। वो लोग तो तन मन धन से अपने आप को कुर्बान किया करते थे। अब आप ख्याल फरमाएं कि रमजान का 17वां रोजा है और जंगे बदर हुआ है। इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई रोजों में हुई। इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई रोजों में हुई। सहाबा के पास रेशन नहीं, असला नहीं, सादो सामान नहीं, तलवार नहीं, तीर नहीं, घोड़े नहीं, ऊंट नहीं, कुछ भी नहीं, मगर पहला मैदान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सहाबा किराम को भुगतना पड़ा वो रोजे के साथ था और गर्मी का मौसम था। बड़े दुख की बात है कि रमजान मुबारक गुजर गया, बाज़ घर में घर वालों ने रमजान को दाखिल ही नहीं होने दिया। अच्छे भले खाते पीते आदमी रोजा नहीं रखते। मजदूरों को यह बहाना मिला कि हम कारोबार करते हैं, रोजा कैसे रखें। अरे अगर मौत आ गई तो तेरा बाप कमाई करेगा, और अगर बीमार पड़ जाए फिर कौन कमाई करता है। अरकान इस्लाम में से है रोजा, अहकाम इस्लाम में से है रोजा, इस्लाम की बुनियाद में से है रोजा। नमाज भी और रोजा भी। जिसने नमाज की परवाह न की उसने एक सतून गिरा दिया, जिसने रोजे की परवाह न की उसने दूसरा सतून गिरा दिया, जिसने ज़कात की परवाह न की उसने तीसरा सतून गिरा दिया, जिसने हज की परवाह न की उसने सारे इस्लाम की इमारत को ढा दिया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कई लोग क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेंगे, उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी।
लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग है? जवाब मिलेगा तुम खाया करते थे, तुम पिया करते थे, ये रोजे रखा करते थे, रोजा रखने वाले लोग हैं। मुल्तान के दोस्तों, अगर तुम्हारी ये तमन्ना हो कि हम कयामत की प्यास से बच जाएं, 50,000 साल की शिद्दत वाली प्यास से बच जाएं, कयामत के दिन वाली घबराहट से बच जाएं, कयामत के खौफनाक अजाब से बच जाएं, अगर 50,000 साल की धूप से बचना चाहते हो, शिद्दत से बचना चाहते हो, गर्मी से बचना चाहते हो, प्यास से बचना चाहते हो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है एक आदमी की जुबान इतनी बाहर लटक जाएगी उस पे 18 आदमी खड़े हो सके। इन तमाम प्यासों से, घबराहटों से अगर बचना चाहते हो, इतनी शदीद घबराहट आएगी, इतना सख्त माहौल बन जाएगा। कुरान करीम कहता है या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से जितने तुम्हें आंखें दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने जुबान दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने औलाद दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने कारोबार दिया। डरो उस परवरदिगार से जिसने हाथ दिए, जिसने पैर दिए। फरमाया इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, इतना सख्त घबराहट होगा क़यामत के दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई उस प्यास से बचना चाहता है, उस घबराहट से बचना चाहता है, तो एक ही सूरत है कि वो रमजान के रोजे रखा करे। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक जल्ले शान अर्श अजीम के साये में कुछ लोगों को दस्तरखान पे बिठाकर खाना खिलाएंगे। उस तबाहकारियों वाले दिन, परेशान हाल वाले दिन, जिस दिन ये हाल हो, फरमाया यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। हालात इस तरह से दुगर्जू बन जाएंगे। फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया व क़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। फरमाया मौत तुम्हारा काम आकर तमाम कर देगी। ये हाथ काम न करेंगे, ये आंख काम न करेंगी, ये पैर काम न करेंगे, ये दिलो दिमाग निकम्मा हो जाएगा, ये बीवी बच्चे काम न आएंगे, ये धन दौलत काम न आएगी, तमाम का तमाम निजाम कायनात बेकार हो जाएगा। तो खुदावंद करीम ने रमजानुल मुबारक के साथ साथ शब कदर की आज की रात अता फरमाई और यूं फरमाया ऐ मेरे महबूब आप रोया न करें, आप गमज़दा न हो, आप परेशान हाल न रहा करें। मैंने तेरी उम्मत पे करम कर दिया, एक रात ऐसी अता कर दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। और कुरान करीम पढ़ने का लुत्फ मैं और आप क्या जाने। जाओ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो कैसा कुरान करीम पढ़ा करता था। सारे काफिरों ने खड़े होकर के इतराज किया अबू बकर को हम जोर से कुरान करीम नहीं पढ़ने देंगे। अबू बकर कुरान पढ़ता है, हमारी औरतें पर असर अंदाज होता है, हमारे बच्चों पे असर होता है। और मक्के के काफिरों का ये बयान है कि जब सिद्दीक अकबर कुरान पढ़ता था पहाड़ लरस जाया करते थे। सिद्दीक से कुरान पढ़ना सीखो। फारूक आजम ने इसी कुरान करीम के जरिए सब कुछ हासिल किया।
सारी सारी रात फारूक आजम कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, एक एक रकात में पूरा खत्म कुरान करते थे। आज तो ये बातें कहानी नजर आती है। सिद्दीक अकबर से कुरान पढ़ना सीखो, फारूक आजम से कुरान करीम पढ़ना सीखो, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला एक रात में और एक रकात में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। नबी का दोहरा दामाद उस्मान ज़ुन्नुरैन, जिसको देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और लोगों मैं उस्मान से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसका आसमान वाले फरिश्ते भी अदब करते हैं, मैं उसका अदब न करूं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा कुरान करीम पढ़ा करते थे, सारा जमाना शाहिद है, सारा जमाना गवाह है कि जब वुजू करते रंग पीला पड़ जाता, मस्जिद में कदम रखते बेहोश हो जाते। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? फरमाने लगे अल्लाह के दरबार में खड़ा होने लगा हूं, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो। हुसैन ने तलवार की तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा, नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा। सईद इब्ने मुसय्यब ने तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने कोड़ों की गूंज में कुरान पढ़ा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने जेल से जनाजा निकलने से पहले कुरान पढ़ा। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल के मीनारे में कुरान पढ़ा और कोड़े खाए। तुम भी कुरान पढ़ते हो, जब कोई मर जाए ना फिर कुरान पढ़ते हैं, और वो भी सही सालिम पूरा नहीं होता। क्यों पढ़े? कोई बाप मरे तेरा कुरान करीम पढ़े मौलवी, क्यों? तेरे बाप के नौकर है मौलवी, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारा खुद का तो ये हाल है कि जिन कपड़ों में बाप ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में माँ ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में घरवाली ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में भाई ने दम तोड़ा, वो सारे कपड़े अलग रखते हो। अरे जालिमो, तुम्हें अपने माँ बाप के कपड़ों से नफरत है। बाप की दुकान से नफरत तो नहीं, बाप की चारपाई से बड़ी नफरत है। जिस बिस्तर पे बाप दम तोड़े तुम उस बिस्तर को नहीं इस्तेमाल करते। रस्मों में डूबे पड़े हैं लोग, रस्में बना रखी हैं, यूं करना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए। लहद के पानी से बचो, मुर्दे के कपड़े से बचो, मुर्दे की चारपाई से दूर रहो, फलां चीज से दूर रहो। तुमने कभी यह भी सोचा कि अगर तुम्हारे बस की बात हो तुम मौत से भी दूर रह के दिखाओ ना? और वो तो ये शुक्र है कि अल्लाह पाक ने कानून मौत का अपने हाथ में रखा, वरना ये जितने बड़े बड़े हैं ना, ये सारे के सारे फरिश्तों को पैसे देकर हमें मरवाते रहते। यकीन जानो सरमायादार और ये बड़े बड़े अफसर सब बचे रहते, हमारा तख्ता निकलवा देते। शुक्र है इजराइल रिश्वत नहीं लेता। अगर वहां नोटों के थब्बे चलते तो यकीन जानो चुपके से कान में कह दिया करते इजराइल के बराबर वाले का काम कर दे, मेरा नहीं बराबर वाले का रगड़ा निकाल दे। अल्लाह ने निजाम अपने हाथ में रखा, फिर भी लोग नहीं डरते। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तमाम बरकतें उस ज़ात के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज पे वो कादिर है। समंदर का कतरा कतरा उसके कब्जे कुदरत में, दरख्तों का एक एक पत्ता उसके कब्जे कुदरत में, जमीन का एक एक जर्रा रब्बुल आलमीन के कब्जे कुदरत में है। पहाड़ों और पत्थरों की एक एक कंकरी अल्लाह के अपने कब्जे में है। मौत और जिंदगी का निजाम भी उसने अपने कब्जे में रखा है। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो अगर किसी ने पढ़ना है। मुजद्दिद अल्फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान करीम पढ़ा करते थे, थोड़ा सा पढ़ते फिर बेहोश हो जाते।
शाह वलीउल्लाह ने मार खाकर कुरान करीम पढ़ा। शाह अब्दुल अजीज के दोनों हाथों के अंगूठे खींच कर निकाल दिए गए, मगर कुरान पढ़ा। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बालाकोट में टुकड़े कर दिए गए, मगर अल्लाह वाले ने कुरान की तिलावत न छोड़ी। इन हजरात ने कुरान पढ़ा है। हमें अगर कुरान की लज्जत आ जाए, कुरान करीम का मजा मालूम हो जाए, हलावत मालूम हो जाए, हम तमाम जिंदगी तिलावत ही करते रहे। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रात दिन तिलावत किया करते थे। जालिम अफीसरों ने बर्फ की सिल्ली पे लिटा लिया और हजरत से कहा गया कि आप अपने मुतालबे खत्म नबूवत से दस्तबरदार हो जाएं। तो हजरत ने जवाब दिया, मैं जान का सौदा कर चुका हूं, ईमान का सौदा नहीं करता। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह जेल में है। 20 शेर गंदुम रोजाना पीसने के लिए मिलती है। पिसा हुआ आटा इंतजामिया के हवाले कर देते हैं। हैरान है इंतजामिया, किस वक्त चक्की चलाता है बुखारी, किस वक्त पीसता है, ये तो कुरान पढ़ता रहता है। सुपरडन जेल ने छापा मार कर देखा, पिछली रात को कुरान करीम बैठा हुआ बुखारी पढ़ रहा है, सूरत यूसुफ की तिलावत हो रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है, दाने खुद ब खुद उठकर चक्की में पड़ रहे हैं। ये हजरात थे जिन्होंने कुरान मजीद लज्जतों के साथ पढ़ा। गाजी इल्मुद्दीन ने फांसी की कोठरी में रात दिन कुरान की तिलावत कर करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजाना दीदार किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हर जुमे रात को पूरा कुरान खत्म करता था और 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में 12 दीदार किया करता था। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया खानदान का चश्मो चराग है, बादशाह वक्त है, कुरान मजीद का हाफिज भी था, मुफस्सिर भी था और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक आलमगीर बादशाह को जुबानी याद थी। और इतना अच्छा मुसलमान आदमी था कि सारी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। सारी जिंदगी में बादशाह तहज्जुद पढ़ा करते थे, आज तुम 2-2 टके के आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ते। यही वजह है कि हम आज काफिरों के सामने मरगूब हैं, मगलूब हैं, उनसे दबे हुए हैं। कभी इसराइल फलस्तीनियों को मारता है, कभी लबनान को मारता है, कभी शाम पे चढ़ाई करता है। यही वजह, हमने कुरान छोड़ा, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की चादर हमारे सर से उतारी। कुरान करीम की लज्जत उन लोगों को मिली जिन्होंने हर मोड़ पे तिलावत की। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से एक रात ऐसी आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हमारी पहरेदारी कौन करेगा। 2 अंसारी जवान उठे और वो कहने लगे कि हम करेंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहरेदार बना दिया। कमाल की जिंदगी सहाबा किराम की, कोई किसी की कोठी की चौकीदारी करेगा, कोई किसी के बंगले की चौकीदारी करेगा, कोई गल्ला मंडी की चौकीदारी करेगा, कोई सब्जी मंडी में चौकीदारी करेगा, कोई कपड़ा मार्केट में चौकीदारी करेगा, कोई लोहा मार्केट में चौकीदारी करेगा। ये अंसारी जवान कितने खुश नसीब है जो काली कमली वाले के लश्कर की चौकीदारी कर रहे हैं। दोनों नौजवानों ने आपस में मशवरा किया कि भाई जागना तो वैसे भी जिम्मे लग गया, तू सो जा, मैं जागता हूं। चुनाचे जागने वाले ने सोचा कि खाली जाग कर क्या करूंगा, कुरान करीम की तिलावत करूं और नमाज की नीयत बांध कर तिलावत करूं ताकि परवरदिगारे आलम राजी हो जाए। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून।
तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, अगर तुम मजमे में मुझे याद करोगे मैं फरिश्तों के मजमे में तुम्हें याद करूंगा, और अगर तुम मुझे तन्हाई में बैठ के याद करोगे तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाते हैं मैं तुम्हें अर्श अजीम पे याद करूंगा। जिस नौजवान ने अपने जिम्मे जागना लिया, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, नमाज की नीयत बांधकर सूरत कहफ पढ़ने लगा, दुश्मन की तरफ से तीर लगा कमर में, पता ही ना चला कैसी नमाज पढ़ता होगा कि उसको पता ही ना चला। दूसरा तीर लगा, तीसरा तीर लगा, खून बहकर सोने वाले साथी के नीचे पहुंचा। उसने उठकर शोर मचाया नमाज खत्म कर, दुश्मन आ गया। चुनाचे जब नमाज खत्म की तो कमर पे हाथ लगाकर कहने लगा कि मेरी कमर में तो तीर चुभे हुए हैं। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं? कहने लगा नहीं मुझे कोई पता नहीं। अब वो सहाबी खींचकर निकालने लगा, वो जिसको लगे हुए थे वो कहने लगा क्या तो दुख होता है, मैं दोबारा नीयत बांधता हूँ, कुरान पढ़ने लगूंगा, फिर निकालना मुझे पता ना चलेगा। और मुसलमानों खुदा की कसम नबी के दीवानों ने, नबी के परवानों ने ऐसा कुरान पढ़ा तीर चुभते गए, पता ही ना चला। मेरे नबी तेरे नबी सारी कायनात के नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग मक्खन खा कर कुरान नहीं पढ़ते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग हजारों नियामतें खा कर कुरान करीम नहीं पढ़ते। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान का चांद नजर आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाता, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, रकात लंबी हो जाती, सजदे लंबे हो जाते, अल्लाह से मांगना बढ़ जाता। फरमाती है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात रो रो के गुजारी, तो सुबह को मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह आप इतने परेशान जो होते हैं क्या आपको अपनी बख्शिश का यकीन नहीं? तो आपने फरमाया मेरी आयशा जब मुझे यकीन है तो क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? उसने जो मुझे इतना बड़ा मर्तबा अता किया है मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नबी सारी सारी रात रोए, उम्मती सारी उम्र में एक दिन ना रोया। फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सारी रात गुजार दी इसी आयत को तिलावत करते करते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओ मेरे रब अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर माफ कर देगा तो तेरे खजाने में कोई कमी नहीं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तू बख्शने वाला है, तू गालिब और हिकमतों का मालिक है, तेरे यहां कौन सी कमी आ जाएगी? सहाबा इकराम तो जिया करते थे इसी के सहारे से। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला हर वक्त दुआ करते थे इलाही जब मेरी मौत आए, रमजान का महीना हो, गर्मी का मौसम हो, मेरा रोजा हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, काफिरों से मुकाबला हो रहा हो, लड़ाई हो, ऐलान हो चुका हो, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। हज़रत मुआज़ दुआ करते हैं कि मैं तो ये दुआ करता हूँ
کہ گرمی ہو میرا روزہ ہو کفار سے مقابلہ ہو وہ میرے ٹکڑے کر دیں میری زبان کاٹ دیں تیری عدالت ہو میری پیشی ہو جب میرا خدا پوچھے معاذ دنیا سے کیا لایا عرض کروں الہی زبان کٹا کے آیا ہوں روزہ رکھ کر آیا ہوں ارادہ یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر سے روزہ افطار کروں گا آج قوم کھلے بندوں کھاتی پھرتی ہے انہیں شب قدر کا کیا پتا انہیں لیلۃ القدر کا کیا پتا انہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا کیا پتا فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر شب قدر وہ رات ہے جس میں نے قرآن کو نازل کیا جمہور علماء کے نزدیک آج کی رات ہے وہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا حدیث میں آتا کہ جنت میں درخت اسی رات میں لگائے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اسی رات میں سجایا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے ایک ہوا چلتی ہے حلقے بجتے ہیں پوچھا جاتا ہے یہ کیا بات ہے جواب ملتا ہے کالی کملی والے کے امتیوں کے لیے جنت کو کھول دیا گیا آج جو لوگ مانگ رہے ہیں جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں یہ پاگل نہیں یہ دیوانے نہیں ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ ہر گھر میں جاؤ ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں چار قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے سعادتوں سے محروم ہے رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے چار قسم کا آدمی سب سے پہلا شرک کرنے والا اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو کسی پیر کو کسی فقیر کو کسی پیغمبر کو کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے نہ رمضان کام آتا ہے شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے آج مسلمان چلاک بڑے ہیں اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو فرمایا لا تشرک باللہ اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا ان قتلتا او حرقتا یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے جلا کر خاک کر دیا جائے اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں پوجا کے قابل کوئی نہیں نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں ایک اللہ کی ذات ہے آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں اور پھر مومن کے مومن ہیں تو چار قسم کے آدمی اس رات میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے سب سے پہلا شرک کرنے والا دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت
जो बदकारी बदमाशी करके बेगुसले पड़े हो, उस घर में जिब्रील या कोई रहमत का फरिश्ता, आज दरियाए करम बह रहा है फिर भी नहीं जाते। और चौथे नंबर वाला जो मसला है, उसमें ऐसा मालूम होता है कि हमारे किसी के घर में भी फरिश्ते नहीं जाएंगे। अब पहले 3 नंबरों में तो आप खुश हो गए होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग हैं जो शिरक नहीं करते या कुत्ता खंजीर नहीं पालते, अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोग हैं, अच्छी नस्ल है, शराफत वाले हैं, बदकारी बदमाशी जिना भी नहीं करते। मगर चौथा जुर्म ऐसा है कि वो आम लोग करते हैं और आम घर महरूम रह जाते हैं, और वो है शौकिया तस्वीर घर में रखना। एक लड़का उठता है घर में, कभी किसी की तस्वीर लगा लेता है, कभी किसी की तस्वीर लगा लेता है। एक लड़के ने जो हरकत की, सारा घर महरूम हो गया अल्लाह की रहमत से। शब कदर वाली रात में, लैलतुल कदर की रात में, निजात वाली रात में, कामयाबी वाली रात में, रुस्तगारी वाली रात में, अल्लाह की रहमत वाली रात में, बख्शिश वाली रात में, आज की रात में अल्लाह पाक करोड़ों आदमियों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। ये 4 किस्म के आदमी फिर भी महरूम है। अपने आप को बचाने की कोशिश करो, आम रहमत बरसे फिर भी अगर महरूम रह जाए कितनी बुरी बात है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शब कदर की इबादत अगर एक रात किसी को मिल जाए तो 83 साल 4 महीने मुस्तकिल इबादत में गुजारने का सवाब मिलता है। इसी को फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये वो बरकत वाली रात है, ये वो रहमत वाली रात है, और लोगों मांगने वाली रात है, झोली फैलाने वाली रात है, बिगड़ी बनवाने वाली रात है, उजड़ों को बसाने वाली रात है, बिछड़ों को मिलाने वाली रात है, अल्लाह का दरवाजा खटखटाने वाली रात है। अल्लाह के आसमान की तरफ से आवाजें आती है, मांगो क्या मांगते हो, वो रात है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर अगर कोई यकीन ना करे तो उसका क्या इलाज है? सहाबा किराम को तमाम चीजों पे यकीन था, इसलिए कुरान ने इनकी गवाही दी, इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर। फरमाया कि सहाबा के सांस गले में अटक गए थे, प्यास और भूख की वजह से मैदान जिहाद में खड़े थे, परेशान हाल थे, मगर फिर भी इतना मजबूत ईमान था। कहते थे वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारा कुरान सच्चा। बेशुमार वाक़यात कुरान करीम पेश करता है सहाबा किराम कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस किस्म का काम नहीं किया जो जिससे इस्लाम बदनाम होता हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही कुरान का मुंशी, इतना सच्चा आशिक था, इतना बड़ा दीवाना और परवाना था। सुलह हुदैबिया वाले दिल जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक, बाल मुबारक हाथ आए, हुजूर के नाखून हाथ आए, आखिरी वक्त में वसीयत की, जब मुझे गुस्ल देकर फारिग हो जाओ, जब कफन पहना चुको, जब मेरा मुंह कफन में छुपाने लगो, मेरे आका के नाखून और बाल मेरे आंखों पे रख देना। इस कदर जज्बा था इन हजरात में, और नमाज कभी किसी सहाबी ने कज़ा नहीं की। आज का मुसलमान तो किसी मामले में भी नहीं डरता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज मैयत की नमाज जनाजा कभी नहीं पढ़ाई।
آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا، کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا۔ اور ظالم مسلمانوں، آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے، آج وہاں کفر دندنا رہا ہے۔ تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے، آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا، آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی۔ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا ہاں مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4000 عربی مدرسے تھے۔ انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے، اللہ والوں نے، کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں، کفر کے سامنے ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی، اسلام کی حفاظت انگریز
अंग्रेजी खानों ने नहीं की, बोरिया नशीनों ने की है, मस्जिद में बैठने वालों ने की है, लोटे से वुजू करने वालों ने की है, सूखे टुकड़े खाने वालों ने कुरान की हिफाजत की है, अंग्रेजी खाओं ने नहीं की है। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुमैदुल्लाह, मौलाना याहिया सूरत वाले, 3 आलिम दीन को पकड़ा है अंग्रेज ने। काले पानी में जाओ, कई मील लंबा चौड़ा कब्रिस्तान जाके वहां देखोगे और उनकी कब्रों के पास खड़े होके पूछना तुम यहाँ क्यों आए थे, खुदा की कसम सारे तुम्हें जवाब देंगे, हम अपनी कौम के साथ वफादारी करते हुए आए हैं। पैरों में बेड़ियां हैं, चाबुक मारे जा रहे हैं उलमाए दीन को। अंबाले की जेल में रोजाना पिटाई होती, रोजाना मारा जाता है। लाहौर तक घसीट कर लाया गया, 20-20 शेर लोहा उलमा के, अल्लाह वालों के पैरों में डाल रखा है। तुमने तो सिर्फ यही सोचा है ना कि कोई मर जाएगा तो छोलों पे बैठ के कुरान पढ़ेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह वालों ने पैरों में बेड़ियां पहनकर कुरान पढ़ा, हाथों में हथकड़ियां पहनकर कुरान पढ़ा, चाबुक और कोड़ों की साए में कुरान पढ़ा, तलवार की नोक पे कुरान पढ़ा। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम तीनों को फांसी का हुक्म दे दिया अंग्रेज ने। तो जो परवाना लेकर आया हम बड़े खुश हुए, उछलने लगे, कूदने लगे कि लो भाई अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। जो मेरी राह में मारा गया, जो मेरे नाम पे मारा गया, उसे तुम मुर्दा न कहो, उसकी जिंदगी की तुम तमीज कर ही नहीं सकते। मेरे नाम पे मरने वाला, मेरे कुरान पे मरने वाला, मेरे दीन पे मरने वाला और मेरे नाम पे सर कटाने वाला। हदीस में आता है क़यामत का मैदान होगा, शहीदों की जमातें आएंगी, अल्लाह पाक शुहादा को फरमाएंगे जाओ हमने तुम्हें जन्नत दे दी, शहीद खड़े हैं। आवाज आएगी जाओ हमने तुम्हें हूरें दे दी, शहीद खड़े हैं। आवाज आएगी जाओ हमने तुम्हें सुर्ख याकूत के मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें सब्ज याकूत के मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें सोने चांदी की ईंटों वाले मकान दे दिए, शुहदा खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें मुश्क अंबर जाफरान के गारे के बने हुए मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। अल्लाह पूछेगा मांगो क्या मांगते हो? अर्ज किएंगे इलाही जन्नत नहीं चाहिए, हूर नहीं चाहिए, जन्नत और शहद और दूध की नहरें नहीं चाहिए, तेरे नाम पे सर कटाने में जो मजा आया वो जन्नत में कहा, एक मर्तबा और पैदा कर दे, फिर तेरे नाम पर तेरा नाम लूं, छुरी चले तेरे नाम पे बार बार ज़िबा होने में जो मजा आया, हम तो सिर्फ वही मांगते हैं। और खुद सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की राह में 100 मरतबा ज़िबा किया जाए, 100 मरतबा जिंदा किया जाए, मैं फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौहीद की तबलीग से मैं पीछे नहीं हटूंगा। कभी तो गौर करो अक्लमंद हो सारे कि आज मुसलमान क्यों मार खा रहा है। अफगानिस्तान में मुसलमान पिट रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान मार खा रहा है, फलस्तीन में मुसलमान मार खा रहा है, लेबनान में मुसलमान की पिटाई हो रही है, श्रीलंका में मुसलमान को ज़िबा किया। आखिर हो क्या गया? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि चारों तरफ कुफर चढ़ गया और हम मर गए? तुमने कुरान छोड़ा, अल्लाह ने अपनी रहमत की चादर उतारी, अल्लाह ने साथ छोड़ दिया, अल्लाह ने नुसरत करनी छोड़ दी। वरना कुरान में खुदा का वादा है मुसलमान तू खड़ा हो जा, मुजाहिद बनकर मैदान में तू आ, मुकाबला मैं करूंगा। खुदा की कसम ये कुरान गवाह है, आल इमरान गवाह है, 4था सिपारा कुरान का गवाह है कि सहाबा कहते हैं हमने छड़ी, दरख्त की छड़ी कामची तोड़कर काफिर की तरफ यूं इशारा किया, गर्दन वो जाके पड़ी। मैदान बदर में मरने वाले काफिरों का बयान है कि हमें इन्होंने नहीं मारा, हमें तो किसी और ने मारा है।
ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے. اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں, تیار کر رہا ہوں گھوڑا, نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. کس کو کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے. مکے کا چودھری, مکے کا سردار, مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بن ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا, میں ہی تجھے قتل کروں گا. بات آئی گئی ہو گئی. میدان بدر میں امیہ حضور کے سامنے آیا. ایک جال کے درخت کی پتلی سی چھڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ مار دی. امیہ بن خلف کے کندھے پہ جال کی چھڑی مار دی, پتلی سی. یوں لکھا کتابوں میں گدھے کی طرح رینگتا تھا, چیختا تھا, چلاتا تھا, ہائے مر گیا, ہائے مر گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. کافر کہنے لگے بے غیرتی, لوگوں کے گلے کٹے پڑے ہیں وہ تو شور نہیں کرتے, تجھے ذرا سی چھڑی لگی ہے تو شور کر رہا ہے. سب کی توجہ ہے میری طرف, آپ سب کا دھیان ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امیہ کو کافروں نے غیرت دلائی. وہ کہنے لگے شرم کر, شور مچا رہا, گدھے کی طرح رینگ رہا ہے, بازو کٹے پڑے ہیں, گلے کٹے پڑے ہیں, وہ تو اس طرح کا شور کرتے نہیں, تجھے کیا ہوا؟ خدا کی قسم, تھا تو کافر, تھا تو ظالم, تھا تو مکے کا چودھری, مگر بات بڑی پتے کی کہی, بات بڑی پتے کی کہی. کہنے لگا مجھے غیرت دلانے والا, کسی کو بلال نے مارا, کسی کو فاروق نے مارا, کسی کو صدیق نے مارا, کسی کو طلحہ زبیر نے مارا, کسی کو عبد الرحمن ابن عوف نے مارا, کسی کو علی مرتضی نے مارا. تمہیں کیا معلوم ہے مجھے مدینے والی سرکار نے مارا ہے؟ اور کہنے لگا اگر میرا دکھ سارے مکے پہ تقسیم کر دو, جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو, امیہ کہتا ہے تمہارے جگر پھٹ جائیں گے, تم تباہ ہو جاؤ گے. مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے حضور کے ہاتھ سے چھڑی لگی ہے, میں حضور کا مارا ہوا ہوں. کافر کو تو پتہ چل گیا کہ مجھے چھڑی کس کے ہاتھ سے لگی ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے لیے کون سا راستہ بنے گا؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اسی رات میں تمہاری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے, تمہارے آنسوؤں کو دیکھنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے جہنم کے انگاروں کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا, دریا کا پانی نہیں بجھا سکتا, ندی نالوں کا پانی نہیں بجھا سکتا, آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے. جہنم کے انگاروں کو آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے, جو خدا کے خوف سے آنسو نکلے گا اس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. فرمایا اس رات میں اترتے ہیں فرشتے تمہاری عبادات کو دیکھنے کے لیے, اور خود اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں میرے بندو اپنی مصیبتوں کا سوال کرو, میں آج پورا کروں گا. تو دین جن کی سمجھ میں آیا میں ان کی بات کر رہا تھا. مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ اور یہ تینوں بزرگ خوش ہو گئے, اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا. وہ جو پروانہ لے کے آیا تھا پھانسی کا, وہ انگریز افسر کو جا کے کہنے لگا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں, پھانسی آنے پر تیار ہیں. انگریز کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا, ہم نے پھانسی کینسل کر دی.
हमने फांसी का हुक्म मनसूख कर दिया। मौलाना काले पानी की किताब में लिखती है, जब मुझे फांसी की इत्तला मिली थी, मैंने रात को दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, अपने रब की हुजूर में जाऊं तो रोजादार होकर जाऊं। यही है वो लोग जिनके बारे में कहता है, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, तलाश करती फिरती है कहाँ है वो जो अल्लाह के नाम पे शहीद हुआ, मैं उसको सलाम कहती हूँ। और मौलाना फरमाते हैं कि फिर फांसी तो कैंसिल हो गई, मुझे जो मारना शुरू किया सारा दिन मारा, जब मुझे होश आया तो आधी रात अगली आ चुकी थी। मैंने घास के 4 तिनके तोड़कर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। सारा दिन मार खाई, बेहोश रहे, आधी रात को घास के तिनकों से रोजा इफ्तार कर लिया। तो फिर फरमाते हैं कि फिर हमें जेल पिंजरों में बंद किया, मुझे जिस जो नोकदार तार लगाए गए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में लाने के लिए। चौधरी अफजल हक सदर अहरार ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने उस कोठरी में बैठकर ये किताब लिखी है जहां मौलाना सनेसरी और मौलाना याहिया पटने वालों को कोड़े लगे थे और जहां फांसी देने का बाकायदा प्रोग्राम बना था। फरमाते हैं कि नोकदार तार थे, ना मैं खड़ा हो सकता था ना मैं बैठ सकता था। मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है, मैं अब रुखसत हो जाऊंगा। मैंने लम्हा बलम्हा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा। फरमाते अचानक मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश होकर नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे मोहम्मद मुस्तफा का दीदार। दोस्तों उम्मीद है कारी हनी मुल्तानी साहब का ये बयान आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और इस बयान से आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ होगा। दोस्तों बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।